मोहसिन सारिम केस के हकायक को मंजर आम पर लाने के लिए टीम गिरफ्त बैतुल अनम अपार्टमेंट पहुंची। अपार्टमेंट के दरो दीवार में आहो बुका गूंजती सुनाई दे रही थी। फ्लैट के रिहायशी हुसूल इंसाफ के लिए सवाली नजर आए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है वो टैंक है जिसमें अभी जो है वो सारिम की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से मिली है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। हम इसको टच नहीं कर सकते बिकॉज ये अभी क्राइम सीन है, तो बिल्कुल भी हम इसको जो है वो टच नहीं कर सकते। बट ये प्लेस है और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि ये ऐसा नहीं है कि ये टैंक किसी जगह पर छुपा हुआ है या कहीं पर जो है ये टैंक कहीं किसी दूसरी जगह पर है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोग नहीं जा सकते। ये एक बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि मोहल्ले के आई थिंक जितने भी ये फ्लैट्स हैं उनकी नज़रें बहुत ही आसानी से इस टैंक पर जा सकती हैं और बड़े आराम से वो इस टैंक के अंदर जा सकते हैं। तो ये वो टैंक है, ये आपको यहाँ से नज़र भी आ जाएगा। ये इधर दिखाएं। मुझे पता है अभी आपके लिए बात करना, आई नो इट्स नॉट इजी फॉर यू कि आप बात भी करें, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप बताएं क्योंकि ये टैंक हम देख रहे हैं कि बहुत सामने टैंक है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये टैंक चेक ही ना किया गया हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये बात एसएसपी साहब जैसे अभी इनिशियली वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बच्चा खेलते खेलते गिर गया हो और 12 दिन से बच्चा गायब है और किसी पुलिस को तो छोड़े, ये किसी मोहल्ले वाले ने इस टैंक को नहीं चेक किया होगा, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मुझे बता सकते क्या हुआ था? पहले तो ये कि पुलिस की खुद की रिपोर्ट है इस हवाले से कि ये टैंक जो है 3 बार चेक किए जा चुके। ठीक है। और यहाँ अभी मैं इधर बच्चे की डेड बॉडी देख कर ही आ रहा हूँ, हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। अभी सदखा ने बॉडी भेजी है, वहाँ पे भी हम लोग का यही कहना है कि बॉडी 2-3 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं है। बच्चा जो है 12 दिन से हमारा गुमशुदा है। और अगर एसएसपी साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि बच्चा खेल कूद के चला गया है, तो एसएसपी साहब यही जानते हैं। इन्हीं की पुलिस टीम ने यहाँ पे आके सर्च ऑपरेशन किए हैं। बाकायदा हम लोग यहाँ के लोग भी अवेलेबल थे, यहाँ उनके साथ ही थे, तो बाकायदा टैंक से नीचे उतर गए और टैंक चेक किए गए हैं। पहले कोई ऐसी जो है तलाश मौजूद नहीं है। मैनुअली आप लोगों ने खुद भी जाकर टैंक चेक किए थे और कितने दिन पहले चेक किए थे और कितनी बार चेक किए थे? डे फर्स्ट ही जो है सबसे पहले यहाँ पे टैंक्स ही चेक किए गए थे, ठीक है। चेक किए गए थे। और रात में जब एफआईआर होने से पहले सर्च ऑपरेशन हुआ था छोटा था, एफआईआर के बाद भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन हुआ। अच्छा। तकरीबन एक बार जो यहीं के लोगों ने खुद से चेक किया है और फिर 2 बार तकरीबन पुलिस वालों ने भी यहाँ पे चेक किया। यहाँ के गटर हो गए, टैंक्स हो गए, बाकायदा पूरी तरीके से चेक किए गए हैं। अतराफ़ के जो भी नाले वगैरह सारी चीज़ें चेक की गई हैं, तो बच्चे की कोई भी तलाश नहीं मिली। कोई भी ऐसी चीज़ आपको मशकूक नहीं मिली? कोई भी चीज़ ऐसी मशकूक नहीं। फ्लैट के रिहायशी इस बात पर मिस्र है कि बच्चे की लाश को कत्ल के कई दिन बाद पानी के टैंक में डाला गया। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि पुलिस और अहले मोहल्ला ने पानी के टैंक को 2 से 3 बार चेक किया था, लेकिन उस वक्त बच्चे की लाश टैंक में मौजूद नहीं थी। जबकि एमएलओ के मुताबिक जब लाश टैंक से निकाली गई है, तकरीबन उसके 5 रोज पहले सारिम की मौत वाक़या हुई है। फ्लैट के रिहायशियों के मुताबिक जिस वक्त नन्हे सारिम की लाश पानी के टैंक से निकाली गई, उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, एक आंख ज़ाइल थी, जिस्म पर जख्मों के निशान थे, कपड़ों पर खून के धब्बे आया थे। जबकि इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती का शुबा भी जाहिर किया गया। मैं इस फ्लैट का रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मैं रहता हूँ। ठीक है। तो जब ये जो टैंकी है जहाँ से बच्चे की बॉडी मिली है जी, जब पुलिस वालों ने हमारे से कोऑपरेट करा, फ्लैट के लड़के ने, हमने यहाँ खुद उतार के चेक किया था। मैंने खुद टैंकी के अंदर झाँका भी था। उस वक्त अबरार भाई भी मौजूद थे, इनके पापा जो तैमूर है वो भी मौजूद थे। तो जितना कॉर्पोरेट हम कर रहे थे हमने सब कुछ करा है। उस वक्त तक बच्चे की बॉडी कुछ मौजूद यहाँ पे नहीं थी, कोई नामो निशान फ्लैट के अंदर मौजूद है। आज उस वक्त पानी के जो टैंक हवाले से है ना कि वो टैंकी जो है हमारी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो बैकअप पे होता है जब लाइन में ज़्यादा पानी है, क्योंकि वाटर सेवरेज का भी यहाँ पे इशू है। जब ज़्यादा पानी आता है तब भरते हैं। तो उस वक्त जब हमने चेक किया तो वो घुटनों से नीचे तक का पानी था, ना डूबने के लायक कुछ भी नहीं है कि आराम से 1.5 साल का बच्चा भी खड़ा हो सकता है पानी के। अच्छा, इतना कम पानी था आप कह रहे हैं? अच्छा, अभी आप बता सकते हैं कि अभी जो जिस तरह से आपको बॉडी मिली तो उसकी क्या कंडीशन थी? आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं? क्या कहा आखिर लोगों डॉक्टर्स ने? बॉडी की कंडीशन जो आंखों देखा हाल है तो वो बयान नहीं किया जा सकता जी। ऐसा लगता है कि उसका कोई गला वगैरह घोटा गया हो। अच्छा, ठीक है। बाकायदा जब यहाँ से बॉडी निकाली गई है तो बच्चे की आंख अलग थी टैंक के अंदर, ठीक है। और बच्चा जो है अलग था। बाकायदा यहाँ पे पूरा खून वून बह रहा था।
अच्छा, जी, खून के निशान यहाँ पे। एमएल ने क्या कहा? एमएल ने क्या कहा था, आप ये बता सकते यही हैं? कहा है कि बॉडी 2 से 3 दिन से ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं, बॉडी 2 से 3 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ज़्यादा पुरानी बॉडी। अच्छा, देख के ये लग रहा है, फिलहाल देख के ये लग रहा है। अच्छा, अब ये बता सकते हैं, आप कह रहे हैं देखकर ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा बॉडी पुरानी नहीं है, तो क्या देखकर ये भी कहा जा सकता है कि किसी किस्म का तशद्दुद हुआ हो या कुछ ऐसा? ऑब्वियस तशद्दुद ही है, जुल्म कत्ल। यह फ्लैट के कुर्ब जवार में मौजूद था। ये जब आपकी तरफ से इत्तला किया गया, पुलिस की तरफ से आप कह रहे हैं कॉपरेट किया गया था, तो आखिर क्या वजह हुई कि दिन के टाइम पर बॉडी का इस टैंक में मिलना, और वो भी इतना ओपनली मिलना? इट मीन्स कि कोई तो इस सोसाइटी का ही है जिसने ये काम किया है। तो क्या ऐसा कोई बंदा जिसको आपने इन दिनों में कोई ऐसी हरकत मशकूक लगी हो आपको, या ऐसी कोई चीज़ जो आप लगे कि ये हो सकता है, या इतनी बड़ी जगह पे कोई ऐसा सीसीटीवी नहीं है जिस पर ये चीज़ नज़र आए? यहाँ तो सीसीटीवी का हाल ये है कि गेट्स पे सीसीटीवी लगाए गए हैं। हाँ। यहाँ बाउंड्री में 214 फ्लैट्स हैं, जिसमें तकरीबन 16 से 18 फ्लैट्स हैं। उनकी कवरेज के बजाय यहाँ के यूनियन के सदर साहब ने अपने गेट की कवरेज की हुई है सीसीटीवी से। ठीक है। 2 कैमरे तो उनके गेट पे लगे हुए हैं। ठीक है। बाकी जो 2 कैमराज हैं वो गेट पे लगे हुए हैं, जो लोड शेडिंग के टाइम पे जो है वो कैमराज वर्क करते नहीं। और ये बच्चा जो मिस हुआ है वो इसी टाइम पे मिस हुआ है। तकरीबन 3 से 4:30 बजे यहाँ पे लाइट जाती है। बच्चा मदरसे से 3:45 बजे जो है छुट्टी हुई थी। उसके बाद ये गिलफ्स लेने अपने वापसी मदरसे की तरफ गए, उसके बाद से बच्चे की कोई निशान नहीं। बच्चा मदरसे के बाद आया था यहाँ पे? यहाँ नहीं आया था, बच्चे है। ने यहीं पे बताया कि थोड़ा सा आगे आया था, वापसी गिलफ्स उसको याद है तो गिलफ्स लेने वापसी मदरसे गया। ठीक है, मदरसे से ये इस फ्लैट की दूरी कितनी होगी ऑलमोस्ट? फ्लैट के अंदर ही मदरसे कॉर्नर्स पर है। अच्छा। उसका बैक साइड पे गेट भी निकलता है। बैक साइड पर गेट भी निकलता है। और रोज़ाना कितने बजे लाइट जाती है? यहाँ लाइट की टाइमिंग 1.5 घंटा के लिए 4 टाइम जाती है लाइट। 4 बार जाती है लेकिन लाइट? पहले जाती नहीं थी, 4-5 साल ठीक से है। लाइट नहीं जा रही थी, क्योंकि अभी कुछ डिफॉल्टर्स फ्लैट से हाईलाइट कितने टाइम से अभी लाइट जाना शुरू हो गई? हाँ, राउंड अबाउट अभी के केस के मुताबिक हम 1 महीना रख सकते हैं, तो आप ये इसमें रख लें, जिसमें 4 टाइम 1.5 घंटे के लिहाज से सेट है। जब सारी मगवा हुआ था 7 तारीख को 3 बजे लाइट गई है। हाँ। और 3:45 में उसका शोर मचाया कि वो फ्लैट से गायब है। लाइट नहीं थी उस हाँ। वक्त। और अभी भी जो बॉडी मिली है 11 बजे लाइट गई हुई है, और 11:20 में शोर मचाया कि उसकी बॉडी या यहाँ से ताफून फैल रहा है, स्मेल आ रही है, तो पुलिस को बुलाया जाए। तो दोनों जगह में आधे घंटे का डिफरेंस है, और दोनों जगहों में लाइट नहीं है कि जब रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि 4 साल से लाइट नहीं जा रही, तो हमने कोई सेटअप ही नहीं बनाया था कि यूपीएस का बैकअप रखा जाए। सस्पेक्ट ही नहीं करा था, क्योंकि नॉर्थ कराची के अंदर ये फ्लैट सबसे सेफ फ्लैट है, जहाँ औरतें भी फ्लैट के अंदर ईजिली वॉक करती हैं। कैंटीन भी अंदर ही बना हुआ है, बच्चे वहीं से बलून चीज़ जो खरीदना, कोई फ्लैट से बच्चा बाहर नहीं जाता। मेरी बेटी जो है वो खुद सारिम के साथ, मतलब कि जब हम खेल रहे होते थे तो वो हम देखते थे, सारिम को आना जाना हो रहा होता था, उनके फादर को भी देखते थे। लेकिन अभी इतने ऐसे कैफियत हो गया, हम अपने बच्चों को भी घरों से बाहर नहीं निकालते। फ्लैट के रिहायशी सारिम की मौत को हादसाती मौत मानने को बिल्कुल तैयार रही। उनके मुताबिक सारिम की मौत संगीन कत्ल की वारदात है। बिलाशुबा अगर ये कत्ल की वारदात है तो गहरी मंसूबाबंदी और मुनज़्ज़म साजिश मालूम होती है। फ्लैट के रिहायशियों के मुताबिक लाश ऐसे औकात में टैंक में फेंकी गई थी जब वहां कोई मौजूद नहीं था, जबकि सीसी कैमरास भी फ्लैट के उस हिस्से में मौजूद नहीं थे। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये वो गेट है जो कि इस पानी के टैंक के साइड पर, अगर हम आपको दिखा सकें तो ये गेट जो है वो वहाँ पर लगा रहता है। एवरी टाइम ये गेट लगा रहता है। जब कोई बड़ा आता है तो वो इस गेट को हटा सकता है। अच्छा, इस गेट को देखकर लगता है ये बहुत वज़नी गेट है। हमारे साथ जो है वो इस वक्त यहाँ पे जो है वो मुबीन साहब भी हैं, जिन्होंने बाकायदा जो है वो इस पूरे केस को डे 1 से जो है वो हाईलाइट किया है। सर बताइएगा कि ये गेट को देखकर ऐसा लगता है ये काफ़ी भारी है और कोई बच्चा इसको उठा तो नहीं सकता, ये कितना वज़नी होगा? जी बिल्कुल, ये गेट जो है तकरीबन 18 से 20 किलो वज़नी है। 18 से 20 और किलो, ये ठीक जो है जो अंदर जाने का रास्ता है बाउंड्री वॉल से, वहाँ पे रखा रहता है ये। तो और बच्चा भी जो है वो एक्टिव है, यहीं का रहायशी, काफ़ी अरसे से यहीं पे बड़ा हुआ है, तो उसको पता है कहाँ घुसना है कहाँ नहीं घुसना है। इन इलाकों में सारे इन चीज़ों से वाकिफ़ है वो। ठीक है, आ जाए, हमें ये भी दिखा दें ये गेट, क्योंकि हम टच नहीं कर सकते चीज़ों को बिकॉज ये क्राइम सीन है। ये बताइएगा ये कहाँ रखा जाता है और किस तरह रखा जाता है? यहाँ पे रखा होता है अंदर की साइड। ऐसे, ठीक है, अंदर के साइड से रखा हुआ है, मतलब कोई जा तो नहीं सकता अंदर? कोई जा नहीं सकता, ये भी तो पैक था। आज जो है इनका कहना ये था कि वॉल मैन
वॉलमैन को बुलाया गया था। हाँ। तो वॉलमैन यहाँ पे टैंक पे काम करने के लिए आया था। हाँ। तो उसने निशानदेही की कि यहाँ से कोई स्मेल आ रही है। फिर यूनियन वाले इन्वॉल्व हुए ठीक तो है। जब पता चला कि यहाँ पे डेड बॉडी बच्चे की मौजूद है। और पानी अभी भी आप देखेंगी तो पानी इतना है कि घुटनों तक आए कि बच्चा डूब नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक बार आप दिखा दें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि हम अंदर जाहिर सी बातें नहीं जा सकते, तो ऊपर से हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पानी है वो इतना है पानी कि ये घुटनों तक है और कोई बच्चा जो है वो इसमें डूब नहीं सकता। बकौल यहाँ के खुद के रिहायशी ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी 1.5 साल के बच्चे को भी यहाँ पर छोड़ा जाए तो वो डूब नहीं सकता है। तो ये बात तो मतलब इसमें तो कोई वो है ही नहीं, दोहराए है ही नहीं कि ये क्लियरली जो है वो एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक जो है वो कत्ल की तरफ जो है वो ये इशारा करता है। तमाम तर जो सबूत हैं, अगर हम आसपास के फ्लैट्स को देखते हैं तो ये सारे फ्लैट्स इस टैंक से बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, तो क्या आपने अहले मोहल्ला से और दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ पर नंबर 1 तो यहाँ पर डेड बॉडी को डंप करना इट्स नॉट ईजी, इतने सारे फ्लैट्स के सामने भी, और दूसरा यहाँ पर बच्चा खुद से दरवाजे से इंटर होकर गिरे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये किस तरह से है? जी देखिए, यहाँ पे फ्लैट्स करीब में मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रात के टाइम पे कोई होता नहीं हो। ठीक है। यहाँ पे अक्सर जो है रात के टाइम पे पुलिस भी खड़ी होती थी, आके इन्वेस्टिगेशन अपनी मुसलसल उन लोगों की जारी थी। हाँ। और इनके वालिदैन भी यहाँ पे बेंच पे बैठे होते थे आगे। तो ये किस टाइम पे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये अब पुलिस ही आइडेंटिफाई कर पाएगी किस तरह इन्वेस्टिगेशन में कि ये किस तरफ हुआ। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोगों को मालूम हुआ है कि यहाँ पे भी किसी फ्लैट में कहीं कैमरा वगैरह लगा हुआ है, ठीक तो है। हो सकता है उससे कोई क्लू वगैरह मिल जाए। होप सो, इंशाल्लाह हम यही होप कर रहे हैं कि किसी फ्लैट के अंदर जो है वो कहीं से हमें कोई CCTV फुटेज जो है वो मिल जाए, ताकि हमें मज़ीद जो है वो आसानी हो इस केस को सॉल्व करने में। सर, आप बताइएगा कि क्या आखिर ये मामला है और Day 1 से अब तक किस तरह से जो है वो प्रोग्रेस किया गया, पुलिस की तरफ से किस तरह से प्रोग्रेस किया गया? देखिए, पुलिस पहले तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि पक्की FIR करने में आपको 24 घंटे का टाइम तो होता है। ऐसा ही है। तो जो इनके खालू हैं अबरार, वो हमसे कोऑर्डिनेशन में थे पहले दिन से। ठीक है। तो उन्होंने जो है ना, सबसे पहले हमारे एक रिपोर्टर है नसरान याकूब, उनको फ़ोन करके बुलाया कि भाई ठीक है। इस तरह एक केस हो गया। तो जनरली ऐसा होता है कि बच्चा मिल जाता है। जब उनको ये उम्मीद ख़त्म हो गई कि बच्चा नहीं मिल पाएगा तो फिर वो FIR की तरफ जाहिर सी बात है जाना। फिर रात को जो है ये बिलाल कॉलोनी थाना लगता है, उसकी हदूद है, और SHO साहब, राफिदी साहब उनके पास गए, केस को डिस्कस करा तो उन्होंने कोऑपरेट करा उस वक्त और फ़ौरन FIR वगैरह करी। और उसके बाद जो है जो एक प्रोसीजर होता है पुलिस का, वो आना, देखना, पूछताछ करना। 218 फ्लैट थे, तकरीबन 200 सवा 200 फ्लैटों की तलाशी वगैरह ली, इनके जितने भी टैंक वगैरह थे इनको सर्च करवाया। और उसके बाद फिर जो है वो IO साहब, SIO साहब जो है वो सलीम सिद्दीकी साहब जो है वो इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, और अकरम रिन जो है IO है इसके केस के। तो उनकी तरफ से थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि ढील है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं। जी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इनके जो घर वालों का कहना था और थोड़ा हम लोग भी इस केस को देख रहे थे करीब से, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा लगा कि परसों 2 दिन पहले शायद गवर्नर साहब आए थे। ठीक है। तो उस वक्त भी जो है ना, उन्होंने ये बोला कि AVCC को जो है केस ट्रांसफ़र कर दिया है। ये हमें एक दिन पहले भी SHO साहब ने कहा था कि केस ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन केस ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। हम उनसे मुलाकात करने गए तो वो उस वक्त फाइल को तैयार कर रहे थे। अच्छा जी, तो फिर गवर्नर साहब आए, उन्होंने भी यही कहा, तो हमने उस वक्त तक भी अपने ज़रायों से मालूम करवाया कि अभी तक केस ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई तकरीबन 14 जनवरी तकरीबन 14 जनवरी को जो है वो गवर्नर साहब यहाँ पे आए थे रात में। एक तो इनकी पूरी फैमिली वो अक्सर तकरीबन यहीं बैठी हुई है बच्चे के इंतज़ार में कि शायद बच्चा कहीं से आ जाए, आवाज़ आ जाए उसकी। तो हम जो है ना बस एक पाँव पे खड़े हुए वो लोग, और हम लोग तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे रात तक उनके साथ ही थे। और ये सामने बेंच लगी हुई, यहीं पे बैठे हुए थे। सोचने वाली बात है कि अगर पहली बात तो बच्चा आएगा तो ये इस जगह में क्यों घुसेगा। कोई छुपन छुपाई खेलने का टाइम होता है, कोई प्ले टाइम होता है, वो सिपारा पड़ के आ रहा है वापस, तो वो इस तरह की कोई बेवकूफ़ी हरकत तो नहीं करेगा। और दरवाज़ा कैसे हटाएगा, इतना भारी दरवाज़ा। और जहाँ तक एक मेरा एक अंदाज़ा है, जो एक शौक़ रखने वाला इंसान है उसका एक अंदाज़ा होता है, तो 20 किलो का जो वेट है
और साइज है दरवाजे का, वो पहली बात तो अगर ये कोई कार्रवाई भी की है ना किसी ने, तो एक बंदा मेरे हिसाब से इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा ही 2 से 3 बंदों का काम है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, जब वो अपना वेट छोड़ देता है, भले वो जिंदा हो तो वो भारी हो जाता है। वो भारी हो जाता है। ऐसा ही एक बंदा पकड़ेगा, फिर एक बंदा जाहिर सी बात है गेट लोहे का है, और निकला हुआ उसको खिसकाएगा। ये सामने फ्लैटिंग का गेट है, 10 चीज़ें को देखते हुए तो बहुत एहतियात से अगर ये काम किया गया हमारे हिसाब से। अगर हम ये टैंक की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर एक दरवाज़ा यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है, और आप सपोज़ करें कि एक बच्चा है जो यहाँ से आ रहा है, खेलते खेलते आ रहा है। अब बच्चा अकेले तो नहीं खेलेगा, अगर छुपन छुपाई भी खेलेगा तो किसी के साथ खेलेगा। बच्चा आया, 20 किलो का दरवाज़ा उसने कैसे उठाया? चलो, बच्चा उठा नहीं सकता, यहाँ से हिला नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है अगर कोशिश करे 2 से 3 बच्चे साथ में मिले तो उस दरवाजे को धक्का दे सकते हैं। लेकिन धक्का देने के बाद भी अगर वो दरवाज़ा गिरता है तो वो दरवाज़ा ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरता है तो आप ये समझें कि इतनी जगह ही नहीं है कि दरवाज़ा पूरा आए इसमें, तो आसपास के लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कोई दरवाज़ा गिरा है। अच्छा, ये कोई टैंकी ऐसा नहीं है कि पूरी यहाँ तक टैंकी है, ये पानी की टैंकी है और अंदर सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। आप ये देखें, अंदर सीढ़ियाँ रखी हुई हैं और जितना मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पे पानी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि पानी नीचे है और बहुत कम पानी है, क्योंकि इस टैंक को इस्तेमाल किया ही नहीं जाता था। इस टैंक को ऐसे ही खाली रखा जाता था, क्योंकि ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर पहले जो है वो गैस भर गया था, इसकी वजह से इसकी छत जो है वो ब्लास्ट हो गई थी, तो इस टैंक को दोबारा से रीयूज़ कभी किया ही नहीं गया। तो बच्चा इस मोहल्ले में शुरू से रह रहा है, एक बच्चा जिसको पता है कि इस जगह पे नहीं जाना है, उसकी माँ बाप ने उसको समझाया हुआ है कैसे बच्चा यहाँ पे गया। अब बात रही कि बच्चे को किस तरह से यहाँ पे डंप किया गया है, तो अब ये देखें कि ये इतनी सी टैंकी है। अब एक बंदा अगर बच्चे को उठाता है, वो दरवाज़ा भी हटाता है, दरवाज़ा हटाने के बाद वो अंदर भी जाता है, उसके बाद उस बच्चे को भी गिराता है, और उसके बाद वो अकेला बंदा आता है और फिर दरवाज़ा रखता है और वो फिर चला जाता है और किसी ने उसको देखा भी नहीं। सबसे अच्छी ये बड़ी बात है। और मुझे अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इतना प्री प्लान ये सब कुछ हुआ है, इतना प्री प्लान ये सब कुछ हुआ है कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको पता है कि इस मोहल्ले में कब लाइट जाती है, कब इस मोहल्ले में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कब यहाँ पे आसपास के लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं। और सैटरडे का दिन अगर हम देखें, सैटरडे के दिन पर वैसे भी लोग जो है अमूमन लेट उठते हैं। तो आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें बालकनीज नज़र आ रही हैं, तमाम तर जो है उन पे दरवाजे लगे हुए हैं और वो बंद है। इट मीन्स कि जो बंदा है उसको ये भी पता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास से जो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं उन पे लोग ज़्यादातर होते ही नहीं होंगे, और सुबह का टाइम, सैटरडे का टाइम, तो ये भी एक जो है